चलो, हाँ साथियों, लास्ट हम बात कर रहे थे चंबल। चंबल में क्या पढ़ लिया था? सहायक नदियां पढ़ रहे थे आई थिंक। और सहायक में हमने लास्ट जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? चाकण। चाकण तक पढ़ ली थी। तो बनास, बामनी, मेज और चाकण, ये चार हो गई थी, हाँ या ना? अब जो हम चलेंगे आगे, सीप भी हो गई थी। सीप यानी पांच हो गई। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वे नदियां जो एमपी से आ रही है। उसमें एक नदी तो पढ़ चुके हैं, सीप। और उसके अलावा जो नदियां एमपी से आ रही है उनके बारे में बात करें, जो चंबल की सहायक नदियां हैं। अब चंबल की सहायक नदियां जो एमपी से आ रही है उनकी अगर हम बात करें तो उनमें पहला नाम हम लिखेंगे, नंबर क्या आ रहा? 6 आएगा। कुनु ऑब्लिक कुनो नदी। कुनु ऑब्लिक कुनो नदी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज स्कूल व्याख्याता पेपर स्टार्ट हुए हैं और उसका पेपर फर्स्ट नंबर आज था, जीके का। और जीके का जो क्वेश्चन आपके आए हैं, ज्योग्राफी बात कर रहा हूं, तो जो सिलेबस आपका है, जितना सिलेबस आपको दिया हुआ है, वो क्वेश्चन तो आप भी कर लेते हैं, ये अपन ने इतना पढ़ लिया है। तो ग्रेड 1 की पोस्ट का अगर हम कर पा रहे हैं तो हम इसका तो कर ही लेंगे, है ना? तो मैं अगर कोशिश करूंगा, अगर समय मिला तो पेपर सोल्व करवाने का। बट अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? तो वो पेपर आप देखना जरूर। अभी जो पेपर हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनको आप देखना कि, पर उसमें ये नहीं कि भाई हमारे, जैसे मान लो खनिज, आज एक क्वेश्चन आया खनिज का, पर आपके कोर्स में ही नहीं खनिज, तो आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। बस, लेकिन जो नदियों वाला है वो आप कर लेते हैं। अरावली की चोटियों वाला प्रश्न कर लेते हैं। अपन ने जो नदियां पढ़ी, सहायक नदियां, उसमें पूछा गया कौन सी किसी सहायक नदी नहीं है, तो वो नदियां जो क्वेश्चन आपका वो कर लेते। जैसे माही की अनाज से मिलान करना था, तो माही की अनाज से, ये अपने पता है, अपने पढ़ी हुई है। तो ऐसे ही मतलब वहां चार आपके मिलान करने क्वेश्चन आए थे। एक आया था अरावली पहाड़ियों को आरोही क्रम में जमाना है, और वहां दे रखा था कमलनाथ, धोनिया। मैंने जिसमें कहा था धोनिया को क्या कहते हैं? धोलिया डूंगर भी कहते हैं। तो धोलिया डूंगर दे रखा था, आपका रघुनाथगढ़ दे रखा था, और एक दे रखा था ऋषिकेश, और उसको अरेंज करना था। तो दिमाग ये लगाओ कि फर्स्ट में कौन आएगा? कमलनाथ। लास्ट में कौन आएगा? धोलिया डूंगर। बात खत्म, जहां वो बैठ रहा है वहां कर लो सेट। तो वो क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जब आरपीएससी उस लेवल से प्रश्न पूछ रही है तो आपका तो अधनस्त बोर्ड है, जिसकी चिंता की वाली बात नहीं है। तो पेपर उठा के जरूर देखना आज कि किस तरह का प्रश्न। एक प्रश्न आया था, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब ऐसा, वो चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें 3 तो सेंटेंस सही थे, एक गलत था। उसमें दे रखा था राजस्थान का देशांतरी विस्तार, तो 69 से 78 17 है, लेकिन वहां दे रखा था पश्चिम देशांतर, तो गलत है वो। तो अपन कहाँ रहते हैं? पूर्व में। बस। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो मैं, मतलब 5-7 क्वेश्चन मैंने देखे थे, जो देखे थे क्या किसी ने बताया कि भाई हाँ ये क्वेश्चन थे। तो आप भी उस पेपर को देखना जरूर, ठीक है? चलो, आज जब हम बात करते हैं कुनो नदी की, तो यह ध्यान रखना कि इतने ही प्रश्न पूछेगा कि चंबल की वह सहायक नदी जो राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है, वो कौन सी है? कुनो। कुनो राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता होगा, है ना? अब ये जो नदी आपकी है, ये आती है आपके एमपी में गुना क्षेत्र से। कहां से आ रही है? और ये राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। 2 बार प्रवेश करती है, तो इसका 2 बार प्रवेश हो रहा है। कहां से हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो एक बार जिसका प्रवेश होता है मुसेड़ी बारा, और दूसरी बार इसका प्रवेश होता है गोवर्धनपुरा कोटा। मतलब ये हुआ कि ये एक बार प्रवेश करने के बाद में पुनः कहां जा रही है? एमपी में। और फिर दूसरी बार आके ये आपकी जो है राजस्थान में आती है, और आगे बहते हुए किससे मिल जाती है? चंबल से। तो चंबल की वह सहायक नदी जो दो बार राजस्थान में प्रवेश करती है। लिखो इसमें साथ कुनो ऑब्लिक आपका कोनो में, कुनु ऑब्लिक कोनो, और लिखो यह यह नदी राज्य में 2 बार प्रवेश करती है। यह नदी राज्य में 2 बार प्रवेश करती है। यह नदी राज्य में 2 बार प्रवेश करती है। 2 बार प्रवेश करती है। यह गुना एमपी से आती है। यह गुना एमपी से आती है।
यह गुना एमपी से आती है, गुना एमपी से आती है। पहली बार इसका प्रवेश, पहली बार इसका प्रवेश, इसका प्रवेश मुसेड़ी 12 से होता है। पहली बार इसका प्रवेश मुसेड़ी 12 से होता है, मुसेड़ी 12 से होता है। तथा यह पुनः एमपी में प्रवेश कर जाती है, तथा यह पुनः एमपी में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, कर जाती है। नेक्स्ट देखो, दूसरी बार इसका प्रवेश, दूसरी बार इसका प्रवेश, दूसरी बार इसका प्रवेश गोवर्धनपुरा कोटा से होता है, गोवर्धनपुरा कोटा से होता है, गोवर्धनपुरा कोटा से होता है। तथा ये आगे बहते हुए, तथा यह आगे बहते हुए, आगे बहते हुए चंबल से मिलती है, आगे बहते हुए चंबल से मिलती है, आगे बहते हुए चंबल से मिलती है। तो जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई राजस्थान में दो बार कौन आती है आपके, तो आपकी आती है नदी कुनो नदी। अगला लिखो, नेक्स्ट जो नंबर अपना आ रहा है 7 पे, नदी का नाम पार्वती। और ये पार्वती का भी प्रश्न आज था एग्जाम में, किस पार्वती का था, शायद आई थिंक मिलान करना था या सुमेलित कौन सा आएगा कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें आपका आया है, आज ही का पेपर में था, ठीक है, नदियों वाला क्वेश्चन थे। तो यहां आ रहा है आपका नाम पार्वती। अब बात यह आ रही है कि पार्वती जो नदी है इससे पहले कहां पढ़ के आए थे, जो नदी पार्वती आपकी है इससे पहले कहां पढ़ के आए थे। अरे पार्वती सहायक किसकी थी, बनास की या लूनी की, गंभीर की थी, बनास की नहीं थी। बनास वाले कौन कौन है, हाथ ऊपर कर दें, वेरी गुड, बिल्कुल गलत हो तुम, गंभीर की। किसकी थी सहायक, गंभीर की। याद आ रहा है कुछ, पार्वती पे पार्वती बांध बना है, ऐसे समझ करो, एग्जाम निकालना है। पार्वती पे क्या बना हुआ है, पार्वती बांध बना हुआ, उसे क्या बोलते हैं अपन, अरे क्या बोलते हैं, एक तो तुम्हारे को मजाक सूझ रहा है, अच्छी बात है ये कि जिंदगी मजाक बन जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आपके लिखे हुए नोट से क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो आपका एग्जाम किस लेवल का है, और फिर भी आप सीरियस मोड में नहीं हो। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आया है आज, फिर भी अगर आपकी अगर ये आईसीआर नहीं खुल रही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता साथियों, है ना। बढ़िया बात है, अपने लिखो, फालतू में क्यों मैं मेहनत तुम्हारे पे कर रहा हूं इतनी, है ना। लिखो पार्वती, अपने क्वेश्चन पूरा कोर्स पूरा कर लेता हूं इतनी देर में, लिखो। हाँ, और क्या करना है, कहीं कहीं और मेहनत करेंगे, वहां से निकालेंगे सिलेक्शन, सही बात है ना। अरे हाँ या ना, बढ़िया बात है, अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। एक कहानी सुन लो, है ना। हाँ ये देखो, यही है अपना जीवन, ही बचा है, कहानी सुनाओ, सुनो और खुश रहो। जो कहानी सुनाएगा, जो गाना गाएगा तुम्हारे लिए वो बेस्ट, और जो पढ़े की बात करेगा वो मतलब ही नहीं उसका, है ना। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक संत थे और उनके कुछ शिष्य थे, तो वो एक गांव में जाते हैं, जैसे हम जाते हैं ना अलग अलग बैच में पढ़ाने के लिए, तो वैसे वो एक गांव में चले गए। तो वहां गए तो उन संत की कोई बात सुन नहीं रहा था, वो संत सबको प्रवचन दे रहे थे कि अच्छा जीवन जियो, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो। तो उल्टा वो उनको ही कोस रहे थे कि तुम कौन होते हमको अच्छा जीवन जीने की बात करने वाले हैं। ये इस तरह से उनको कोसा गया और उनका मतलब अनादर किया गया कुल मिला के। तो जाते समय उन्होंने क्या किया, उस गांव को आशीर्वाद दिया, आबाद रहो और यहीं रहो, यहीं रहो और आबाद रहो। चले गए साहब। अब शिष्य थे, उनको शिष्य को लगा कि यार ये गुरुजी क्या कर रहे हैं यार, ये तो एक तो बिल्कुल बेकार है, इन लोगों को तो मतलब विनाश वाला देना चाहिए, इनका विनाश हो, ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए था, ऐसा श्राप देना चाहिए था। आशीर्वाद दिया इन्होंने, चले गए। अगले गांव में गए, जैसे हम जाते हैं ना दूसरे बेच में, वहां चले गए। वहां गए तो बिल्कुल सत्कार हुआ, बिल्कुल बैठे हैं तरीके सुन रहे हैं।
मतलब जैसा गुरु जी कह रहे हैं काम चल रहा है, प्रवचन हो रहा है, अच्छा से सब अच्छे से रह रहे हैं, बिल्कुल सम्मान दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो गुरु जी जब लास्ट में जब प्रवचन हो जाता है, पूरा दिन पूरे हो जाते हैं, फिर वो जा रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं कि तुम सब जो है वो बिखर जाओ। क्या हो जाओ? बिखर जाओ। अब शिष्य जो होते हैं उनसे रहा नहीं जाता कि गुरु जी वो तो इतने घटिया लोग थे, आप उनको कह क्या है तुम आबाद और यहीं रहो, और तुम ये जो इतने अच्छे लोग हैं इनको आप कह रहे हो बिखर जाओ, तो इसका कारण क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि ये अच्छे लोग हैं और ये जहां जाएंगे वहां अच्छा ही फैलाएंगे, और अगर ये एक ही जगह रहती है अच्छी अच्छी होगी खाली, है ना, तो ये जहां जाएंगे वहां अच्छा ही दिखेगी। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि बिखर जाओ। तो अपने भी अब क्या रहना है तुम देख लो, है ना। हाँ, मैं कौन सा आशीर्वाद दे रहा हूं? मैं होता कौन हूं यार, ये बताओ पहली बात तो। मैं मेरे कहने से ये आप डिसाइड करो ना कि आपको क्या मिलना चाहिए। ये आप खुद अपने आकलन करना इन दोनों बातों में से, हम हमने क्या ऐसा किया है कि हमको क्या, हम क्या डिजर्व करते हैं। बट मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, आपकी मेहनत है, आप सिलेक्शन लो। हम तो यही चाहते हैं। कौन चाहेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ व्यक्ति ना लगे? ऐसा कोई नहीं चाहता है, समझ में आ रही बात। बट मैं फिर ये कह रहा हूं कि लाखों की भीड़ में दौड़ रहे हो, किसमें दौड़ रहे हो? लाखों की भीड़ में। और लाखों की भीड़ में लाखों ऐसे लोग होंगे जो अपने टाइम के टॉपर रहे होंगे, समझ में आ रही बात। पर एग्जाम वही क्रैक करता है जो लगन से और वर्तमान में जीता है। पास्ट में कितना भी आपने कुछ भी कर लिया अचीवमेंट, वो अचीवमेंट का यहाँ से कोई लेना नहीं है। अगर आपके 12 में 95 90 या 100 भी बने होंगे, उससे इस एग्जाम का कोई लेना नहीं है। हो सकता है कि जिसके 50% बने हो वो बाजी मार जाए, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में अच्छा पढ़ रहा है। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में रहो। हम जो पढ़ रहे हैं वो सब चीजें काम की है, बार बार बोला जाता है आपको। और मैं अभी इतनी बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ कि भाई आज ही पेपर हुआ, 2-3 मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने, और वो आपने पढ़ रखे हैं। तो आपको तो अब क्या होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए कि यार चलो वहां आ रहे तो मतलब हमारे भी आ जाएंगे। और मैंने एक दिन कहा भी था फर्स्ट डे कि मैंने कहा अगर जो पढ़ रहे हो और उसमें से अगर नहीं आया तो फिर किसी को भी नहीं आएगा। बस अब उसको ढंग से पढ़ लो। लिखो आप तो पार्वती। पार्वती में लिखो उद्गम सीहोर एमपी। देखो उद्गम सीहोर, सीहोर एमपी से। सीहोर क्षेत्र प्रसिद्ध है गेहूं की कृषि के लिए। सीहोर क्षेत्र, सीहोर एमपी कर दिया। नेक्स्ट लिखो यह नदी 12, यह नदी 12 से राज्य में प्रवेश करती है। 12 से राज्य में प्रवेश करती है। 12 से राज्य में प्रवेश करती है तथा आगे बहते हुए चंबल से मिलती है। आगे बहते हुए चंबल से मिलती है। ठीक है। अब इनकी भी कुछ छोटी मोटी सहायक नदियां, पर मैं अपन इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इतनी वो विशेष नहीं है। जैसे इसकी अंधेरी करके एक नदी है वहां छोटी सी, वो उसी सहायक नदी में आती है। ठीक है। तो कहां से प्रवेश कर रही है? 12 से, और आगे बढ़ के कहां मिल रही है? चंबल से मिलती है। कौन सी नदी है अपनी? पार्वती। अगला बढ़ो, नंबर 8 लिखो। और नंबर 8 पर जो नदी आपकी है वो है काली सिंध, जो कि चंबल की एमपी से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। लिखो काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। अब जो काली सिंध नदी है, ये हम कह रहे हैं कि ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो एमपी से आ रही है। लिखो उद्गम, उद्गम बांगली गांव, गांव का नाम है बांगली, बांगली गांव देवास एमपी। बांगली गांव देवास एमपी। तो ये यहां से निकलती है काली सिंध, बांगली गांव देवास एमपी। नेक्स्ट लिखो यह झालावाड़ के बीदा, झालावाड़ के बीदा ओब्लिक बिंदा, बीदा ओब्लिक बिंदा गांव से, झालावाड़ के बीदा ओब्लिक बिंदा गांव से, बिंदा गांव से राज्य में प्रवेश करती है। राज्य में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश करती है तथा
नोनेरा कोटा में तथा नोनेरा कोटा में चंबल से मिलती है। चंबल से मिलती है। चंबल से मिलती है तथा नोनेरा कोटा में चंबल से मिलती है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो अगला बिंदु। इस पर कोटा में हरिश्चंद्र सागर परियोजना स्थित है। इस पर कोटा में हरिश्चंद्र सागर परियोजना स्थित है। 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 नेक्स्ट लिखो। कोटा में, नेक्स्ट लाइन लिखना, कोटा में नोनेरा बांध, कोटा में नोनेरा बांध बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है जिससे ईआरसीपी नहर निकाली जाएगी। ईआरसीपी नहर निकाली जाएगी। ईआरसीपी नहर निकाली जाएगी। इसी में लिखो नेक्स्ट। लिखो ईआरसीपी का पूरा नाम, ईआरसीपी का पूरा नाम ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। हिंदी में कहेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। हालांकि अपने कोर्स में नहीं है अभी है, पर अपने को पूछ सकता है कि भाई इसका नाम क्या है। और मैंने कहा था कि इसका नया नाम क्या है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। लिखो इसका नवीन नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना है। राम जल सेतु, इसको राम जल लिखा है, कहीं जगह राम भी लिखा हुआ है, खाली राम सेतु लिखा हुआ है। तो इसको आप देखेंगे RSLP, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, RSLP के नाम से जानते हैं। तो राम जल सेतु आ जाए, राम सेतु आ जाए, एक ही बात है। राम सेतु लिंक परियोजना, जिसे क्या बोल रहे हैं, RSLP। इसका नवीन नाम राम सेतु लिंक परियोजना है, RSLP है। क्लियर। अब यहां थोड़ा सा इसमें बारे में देख लो कि ये नाम चेंज आपका किया। अब इसमें फ्यूचर में जो अपन करेंगे आगे चल के, अब इसमें ये ध्यान रखना कि यहां पर आपका काली सिंध, पार्वती, मेज और चाकण, इन नदियों को भी इसमें आपका शामिल किया गया है। चंबल तो ही है, लेकिन साथ साथ में आपका इनका भी इसमें उपयोग करा। उसके बाद आगे चल के फ्यूचर में यहां पर आपका जो है बनास, गंभीरी, ये गंभीर लिखा हुआ है, यहाँ गंभीर होगा, ठीक है। बनास, गंभीर, बाणगंगा और पार्वती, ठीक है। इन नदियों का जल भी आप उपयोग में लेंगे और लगभग जो 13 आपके जिले हैं उनको पानी मिलेगा। अभी शायद कितने हो गए, 15 हुए शायद, है ना। 15 कितने हुए, 17 कर दिया। हाँ, लेटेस्ट भी किए हैं, अभी 10 दिन पहले किए हैं। हाँ, तो टोटल मिला के 17 जिले आपके हो चुके हैं। अब पहले जो ईआरसीपी था उसमें 13 ही थे, तो उसमें 4 भी बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से आपके जो है हो जाएंगे कितने, 17। फिर भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है तो सभी का। चले अपन इससे आगे। अब लिखो नेक्स्ट, काली सिंध की सहायक नदियां। काली सिंध की सहायक नदियां। काली सिंध की सहायक नदियां। काली सिंध की
सहायक नदियां, काली सिंध की सहायक नदियां, काली सिंध की सहायक नदियां। अब जो काली सिंध हमारी है उसमें जो नदियां सहायक आ रही है उनमें सबसे पहला नाम आएगा आहू। ए डालना पॉइंट, आहू नदी, आहू नदी, आहू नदी। और जो नदी आहू नदी है इसमें ध्यान रखना ये आती है सुसनेर एमपी। लिखो उद्गम सुसनेर, सुसनेर एमपी। कहां से आ रही है? सुसनेर एमपी। सुसनेर एमपी जो क्षेत्र है वहां पे आहू माता का मंदिर है, वहीं सामने एक जलाशय है उससे नदी निकलती है। नेक्स्ट लिखो ये झालावाड़ में, ये झालावाड़ में काली सिंध से मिलती है, यह झालावाड़ में काली सिंध से मिलती है। इनके संगम पर, इनके संगम पर गागरोन दुर्ग बना है। इनके संगम पर गागरोन दुर्ग बना है, गागरोन दुर्ग बना है। इनके संगम पर क्या बना है? गागरोन दुर्ग बना है। नेक्स्ट लाइन लिखो इसी में, यह कोटा व झालावाड़ के मध्य, यह कोटा व झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है। यह कोटा व झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है, कोटा व झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है। कौन? आहू नदी। नेक्स्ट लिखो बी पर, चंद्रभागा नदी। कोई बताना चाहेगा कहां है नदी? बनास में। लिखो चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। और लिखो यह झालावाड़ क्षेत्र में बहती है, यह झालावाड़ क्षेत्र में बहती है। तथा जालरा पाटन के निकट काली सिंध से मिलती है, जालरा पाटन के निकट काली सिंध से मिलती है, काली सिंध से मिलती है, काली सिंध से मिलती है। नेक्स्ट, जालरा पाटन में, जालरा पाटन में इसके किनारे, जालरा पाटन में इसके किनारे चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। जालरा पाटन में इसके किनारे चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। जालरा पाटन में इसके किनारे चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। तो चंद्रभागा जो पशु मेला बढ़ता है वो किस नस्ल के लिए बढ़ता है? नस्ल कौन सी है यहाँ पे? मालवी। जो क्षेत्र आपका है वो मालवा क्षेत्र है, तो ये मालवी नस्ल जो आपकी गाय की उसके लिए बढ़ता है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखो सी पर, परवन नदी, परवन नदी। परवन की भी सहायक पूछी थी आज के एग्जाम में, क्वेश्चन भी देखेंगे अपन टाइम मिला तो। आप लोगों के पास टाइम नहीं, लेकिन लिखो परवन नदी। और लिखो यह मालवा पठार क्षेत्र में, यह मालवा पठार क्षेत्र में अजनार व गोड़ा पछाड़, अजनार व गोड़ा पछाड़, अजनार व गोड़ा पछाड़, अजनार व गोड़ा पछाड़, गोड़ा पछाड़ धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है। अजनार व गोड़ा पछाड़ धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है। अजनार व गोड़ा पछाड़ धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है। यह झालावाड़, यह झालावाड़ से, यह झालावाड़ से राज्य में प्रवेश करती है, झालावाड़ से राज्य में प्रवेश करती है। यहां इसमें, यहां इसमें, यहां इसमें
काली खोह, काली खोह ऑब्लिक काली खांड नदी मिलती है। काली खोह ऑब्लिक काली खांड नदी मिलती है, मिलती है। काली खोह ऑब्लिक काली खांड नदी मिलती है। काली खोह ऑब्लिक काली खांड नदी मिलती है। इनके संगम पर, इनके संगम पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। इनके संगम पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। दुर्ग कौन सा है यहां पे? मनोहर थाना दुर्ग है। एक पढ़कर आए थे मनोहरपुरा, कहां आया था? नदी कौन सी निकलती है वहां पे? मेंथा या मेंढा, है ना। लिख दिया यहां पे मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। आगे लिखो यह 12 जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट लिखो यह 12 जिले में प्रवेश करती है। यह 12 जिले में प्रवेश करती है। 12 में कौन सा अभ्यारण्य है? शेरगढ़। लिखो 12 जिले में प्रवेश करती है तथा शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहती है, तथा शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहती है, बहती है। तथा कोटा में काली सिंध से मिलती है, तथा कोटा में काली सिंध से मिलती है। कहां मिल रही है काली सिंध से? तो कोटा में, कोटा में काली सिंध से मिलती है। अब जो ये परवन है, इसी में नदियां और आती है, निवाज निमाज आती है, पर उस निमाज निवाज को जो है वो काउंट करते हैं आपका किसमें? काली सिंध के उसमें। तो ध्यान रखना काली सिंध के अंदर आपसे जो अन्य नदियां को पूछेगा सहायक में, तो एक आ जाएगी निवाज ओब्लिक निमाज। ये आज के एग्जाम में था, निवाज ओब्लिक निमाज। इसको परवन की सहायक में डाल रखा था, ठीक है। निवाज ओब्लिक निमाज। एक लिखो उजाड़, सहायक नदी लिखा रहे अपन उजाड़, उजाड़। नदियां बहुत सारी है उस तरफ कोटा बेल्ट में, सारी की बात हम नहीं करेंगे, केवल जो आपकी मुख्य नदियां हैं उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। उजाड़, ये सब किसकी सारी नदियां होगी आपकी? ये हो जाएगी काली सिंध तंत्र की नदियां आपकी हो जाएगी। तो जो प्रमुख नदियां थी वो अपन ने देख ली। अब संख्या देखोगे यहां पे तो आपका 8 अपन ने पढ़ ली। कितनी पढ़ी अपन ने? 8। नंबर 9 डालो, इज, इज नदी। ये कोई विशेष नदियां नहीं है, छोटी मोटी नदियां हैं, इनको केवल नाम याद रखना कि किस तंत्र में है। चंबल तंत्र में आपका नंबर 9 चंबल की सहायक नदी है, इज नदी, इज नदी। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे और इसका जो डायग्राम है उसको अपन देखते हैं पहले, फिर अपन डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये वाला बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। ये जो डायग्राम आपका है इधर वाला, इसको अपन देखते हैं। देखो साथियों, यहां पर जो नदी आपकी है चंबल, ये दिख रही है चंबल, जो सबसे बड़ी धारा आपको दिख रही है। अब इस चंबल में जो आकर मिल रही है नदियां, उनकी हम बात करते हैं। तो यहां पर आप पहले इधर देख लो, ये किनारा कौन सा रहेगा? इधर वाला, ये दाया के बाया? ये कौन सा रहेगा? बाया, दाया। दाएं जो कहते हैं ये किनारा दाया है, वे कौन कौन है? ये किनारा दाया है, वे कौन कौन है? बहुत सारे हैं। जो कहते हैं किनारा बाया है, वे कौन कौन है? बाएं वाले एक आधे हैं, बाकी निर्दलीय हैं, है ना भाई। नदी यूं बह रही है, ये हाथ कौन सा? दाया है, ये किनारा कौन सा जाएगा? दाया हो जाएगा, ठीक है। दाएं में ये नदी जो आपकी, ये कौन सी दिख रही है आपको? सीप। कौन सी दिख रही है? सीप। और इधर से एक नदी आ रही थी अपने बनास, तो ये हो गई सीप, ये हो गई आपकी बनास। तो अब इसको अपन नाम भी दे देते हैं, पहले एक बार गोट लेते हैं फिर नंबर देंगे। ये नदी जो 2 बार राजस्थान में प्रवेश कर रही है, कुनो या कोनो नदी, ये नदी जो सीधे आपके 12 से बहते हुए आगे जाके मिल रही है आपकी चंबल से, कौन है वो? पार्वती। अब ये नदी जो आपकी बड़ी सहायक नदी है, बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदी भी आपको दिखेगी, कौन सी है? ये काली सिंध। ये आ रही है इस तरह से और ये इस तरह से आपकी आगे जाके मिल रही है। अब इसमें जो नदियां सहायक आकर मिल रही है उनको देखिए अपन। तो ये एक नदी जो झालावाड़ 12 होते हुए कोटा में जाके मिल रही है,
वो कौन सी है? परवन। एक नदी जो आपकी झालावाड़ में मिल रही है आहू, तो ये बड़ी सहायक नदी आपकी है किसकी? आपके काली सिंध की। अब यहां जो नदियां आप देखोगे तो इनमें आप जो नाम पाओगे उनमें से एक नाम है बामनी। क्या नाम है? बामनी। बामनी जो है वो चित्तौड़ क्षेत्र से आ रही है, ठीक है। और चित्तौड़ में किससे मिल रही है? चंबल से। एक नदी भिलवाड़ा से आ रही है, बूंदी में मिल रही है, नाम है उसका मेज। एक नदी जो बूंदी में उत्पन्न होकर बूंदी मिल रही है, नाम उसका चाकण है। अब यहां अगर आप देखोगे इनके नाम फटाफट से, तो ये जो बीच वाली नदी आपकी वो कौन सी है? काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध नदी है। और काली सिंध में इधर से आ रही है परवन, और एक इधर से आ रही है आहू। और ये जो नदी आपकी ये है पार्वती, 2 बार प्रवेश कर रही है कुनू और सीप, जो संगम बना रही है। संगम बनाती नहीं बनाती है? बनाती है। कहां बनाती है? रामेश्वर घाट। ये बनास, ये आपकी चाकण, ये हो गई मेज। मेज बांध कौन सा है? मेज बांध कौन सा है? मेजा। मेजा किस पे फिर? इस पे तो गुड़ा है। और मेजा किस पे? पार्वती पर। किस पर है? अभी देखो, ये कुछ 4-5 लोग बोले कोठारी, क्योंकि एक साथी पहले बोल चुका है कोठारी, फिर भी अपन जो है उस पर ध्यान जा ही नहीं रहा हमारा, कि हमको याद ही नहीं आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा याद? पार्वती को कौन सा बांध है? ये 3-4 लोगों ने ठेका रखा है खाली आंसर देने का। कौन सा है? अंगई बांध है। कौन सा बांध है? ये तो नदी आपकी है ब्राह्मणी या बामनी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये जो आपका एक मैप बन के तैयार हो रहा है इसका, आपके चंबल का। लेकिन अपन इसके अलावा एक मैप और बना देते हैं ताकि वो आपको याद भी रहे और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट भी है। नदी जो आपकी है चंबल, वो इस तरह से बहते हुए आपके आगे जा रही है। इसमें हमने भी देखा कि जो नदियां ये किनारे की, यानी कौन सा किनारा है? दायां। दाएं किनारे से जो नदियां आपकी आ रही है वे कौन कौन सी, उसकी हम बात पहले कर लेते हैं। तो एक हमने देखा बामनी, एक हमने देखा मेज, एक हमने देखा चाकण, और एक हमने ऊपर देखा बनास को, है ना। और ये तो हुई कौन सी किनारे की? किनारा कौन सा है? ये बायां। और ये कौन सा हो जाएगा? अब जब हम दाएं की बात करेंगे, दाएं में यहां पर एक नदी आ रही है सीप। एक नदी यहां पे थी जो 2 बार एंटर कर रही। कितनी बार एंटर कर रही है? 2 बार। तो कौन सी नदी है? कुनो। फिर यहां से एक नदी जो आ रही है, बड़ी नदी है, वो काली सिंध, झालावाड़ में बहते हुए आपकी कोटा के अंदर जाके मिलती है किससे? अब यहां से जो नदियां आपकी ओर आएगी, इसकी सारी जो नदियां हैं उनमें एक तो अपन ने नाम पढ़ा था आहू, एक हमने नाम पढ़ा परवन का, ठीक है। और एक नदी जो आपकी डायरेक्ट जाके मिल रही इधर से, पार्वती। तो यहां पर जो नाम आपके हो रहे हैं उनके नाम देते हैं हम। यहां है नदी का नाम कुनो। क्या नाम है? वेरी गुड, जाग रहे हो। ये कौन सी है? कुनो। ये कौन सी है? पार्वती। ये बड़ी कौन सी है? काली सिंध। और यह कौन सी है? परवन। और यह कौन सी है? आहू। यह कौन सी थी? बामनी या ब्राह्मणी। यह है मेज, यह है चाकण, और यह है बनास। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कि बामनी और चंबल के संगम पर एक दुर्ग है। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। कौन सा है? कि इनके संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है। और जो दुर्ग बना होता है नदियों के संगम पे वो कहलाता है जल दुर्ग। क्या कहलाता है? जल दुर्ग। यहां पे जो नदी आपकी है आहू और काली सिंध, इनके संगम पर है गागरोन दुर्ग। ये भी क्या है? जल दुर्ग है, गागरोन दुर्ग। और जो नदी आपकी पार आ रही थी परवन, इसमें भी एक नदी आके मिलती है सहायक, और इनके संगम पे भी एक आपका जल दुर्ग है। कौन सा है वो?
वो है मनोहर थाना। कौन सा है? मनोहर थाना। तो जो भी दुर्ग नदियों के संगम पर होगा वो कहलाएगा जल दुर्ग। हाँ या ना? अब मुझे बताओ आप लोग पहले तो, हाँ ये साथी बताएगा, लास्ट में जो बैठा व्यक्ति बताएगा। बताओ मनोहरपुरा दुर्ग किस नदी पर है? हाँ किस नदी पर है? किसी पे है? अभी तो बताया 2 मिनट पहले, नहीं बताया? कहां ध्यान था? है ही नहीं है? किसने बताया? पड़ोसी ने बताया है ही नहीं? तो बढ़िया बात है। कुछ साथी क्या एंटरटेन करते हैं, पास वाले हंसते हैं, उनको हंसाने की ठेकेदारी उन्होंने ले रखी है। बढ़िया बात है, अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप, करते रहो, है ना? चलो कोई मतलब नहीं है। ये हो गया टॉपिक तुम्हारा, इसको लास्ट में बनाएंगे अपन डायग्राम को। चलो आगे बढ़ो, टॉपिक डालो नया। चलो अगला डालो हेडिंग में, नया टॉपिक आ रहा है जल संरक्षण। जल संरक्षण, जल संरक्षण। एक प्रश्न आया कि अगर प्रश्न आता है कि चंद्रभागा किसी सहायक नदी, तो क्या आंसर देंगे? तो दोनों में से एक आंसर आएगा, या तो आपका देखा होगा वहां पे बनास, या देखा होगा चंबल। दूसरी एक बात ध्यान रखना कि चंद्रभागा जो नदी फेमस आपकी है, वो आपका जो है बनास वाली जो है उसकी तुलना में जो चंबल वाली है वो ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि उसमें आपका पशु मेला भरता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात है वो डाउट होगा और क्वेश्चन हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आता है तो दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हो। आगे डालो हेडिंग में जल संरक्षण। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो, डाल दिया अपना हेडिंग। लिखो राज्य में जल संरक्षण की विधियां। राज्य में जल संरक्षण की विधियां। राज्य में जल संरक्षण की विधियां और जो मेथड्स है उनकी हम बात यहां पे फटाफट कर लेते हैं। राज्य में जल संरक्षण की विधियां, और विधियों में जो पहला नाम आपका आएगा, छोड़ो ये तो किसी काम का नहीं, आप सब समझदार वैसे ही। चलो डायरेक्ट लिखो आप तो विधियां। लिखो पहला कुआ। कुआ। और लिखो इसमें भूमिगत जल का संग्रहण किया जाता है। इसमें भूमिगत जल का संग्रहण किया जाता है। भूमिगत जल का संग्रहण किया जाता है। भूमिगत जल का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट लिखो कुई। कुई। लिखो इसमें, यह कुएं की तुलना में, यह कुएं की तुलना में छोटी व कम गहरी होती है। यह कुएं की तुलना में छोटी व कम गहरी होती है। यह कुएं की तुलना में छोटी व कम गहरी होती है। छोटी व कम गहरी होती है। नेक्स्ट लिखो बेरा। लिखो पश्चिमी राजस्थान में कुएं को बेरा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कुएं को बेरा कहते हैं। कुएं को बेरा कहते हैं। नेक्स्ट लिखो बेरी।
लिखो इसमें पश्चिमी राजस्थान में छोटा कुआ या कुई। आज हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक खत्म। पश्चिमी राजस्थान में छोटा कुआ या कुई। मैं देखा था कल एक क्लास और ले लेता, पर आज ही कर देते पूरा। पश्चिमी राजस्थान में छोटा कुआ या कुई कहलाता है बेरी। लिखो जोहड़। जोहड़ शेखावटी क्षेत्र के कच्चे कुएं। 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 लिखो इसमें जोहड़ वाले बाबा ओब्लिक पानी वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा ओब्लिक पानी वाले बाबा ओब्लिक वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया। और इस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। इसी में लिखो एक लाइन जोड़ो। जोहड़ का सबसे गहरा भाग। जोहड़ का सबसे गहरा भाग चुंबी कहलाता है। जोहड़ का सबसे गहरा भाग चुंबी कहलाता है। जोहड़ का सबसे गहरा भाग चुंबी कहलाता है। चुंबी कहलाता है। ठीक है, कर दिया। चलो, तो हम यहाँ पे खाली कोर्स ही खत्म करने आए क्या? लग तो ये रहा है। हाँ साथी पीछे हीरो, ये तो अगली बार की तैयारी कर रहा है, इस बार की तैयारी नहीं है इसकी। नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी 2-3 साल बाद, या हो सकता है अगले साल आ जाए, तब की तैयारी। इसकी अभी तैयारी नहीं है। करंट वाली तैयारी में तो ऐसे लोग संभव ही नहीं, असंभव है। फिर बात अलग है, चेक चेक हो तो बात अलग है, अदरवाइज इस तरह से तो संभव नहीं है। सेकंड टाइम है तुम्हारा, फर्स्ट टाइम है? हाँ, अगली बार के लिए तैयार है ना, नेक्स्ट टाइम के लिए, है ना? और जो तुम्हारे हैं चेले चपाटे, वो भी साथ जाएंगे फिर तो, क्योंकि होता यही है, एक डूबता है तो दो को लेकर डूबता है। ये नियम है प्रकृति का, है ना? और इसमें नुकसान तुम्हारा ही है कि 2 प्रश्न अगर ज्यादा बता रहा हूँ तो वो कम बताऊंगा, है ना? पर क्या है कि मुझे ये पता है कि कोई अगर कर्म कर रहे हो तो अच्छे से करो, ढंग से करो। कुछ अगर पापी हैं तो उनका तो वैसे ही हो जाएगा, पर जो अच्छे हैं उनके साथ बुरा ना हो जाए। सही बात है कि नहीं है? अरे हाँ के ना? तुम क्या, मेरे को समझ में आ रहा है वो मूवी की भाषा या डायलॉग वाली जो भाषा है तुम ज्यादा समझते हो। वो मूवी थी, वो बाहुबली वाली मूवी थी, एक फर्स्ट वाली, हाँ याद है? तो उसमें वो कौन होता है, वो बड़ा वाला भाई कौन होता है? बल्लाल देव। वो क्रूर होता है थोड़ा सा, है ना? युद्ध हो रहा होता है तो उसके पास में वो चक्रा वाला होता है, आगे चक्रा घूमता रहता है, देखा ना? तो वो क्या करता है, जो सेना होती है सामने वाली, वो क्या करती है, उन्हीं के गांव के लोगों को खड़ा कर देती है, और वो जाके क्या करता है, उनको काट देता है। तो वो बूढ़ों के साथ में अच्छे लोग भी मर गए बेचारे। लेकिन सेकंड वाला जो होता है बाहुबली, वो क्या करता है कि वो गोले होते हैं, उनको फेंकता है, और उनके पाँव में गिरते तो क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं, और वो क्या करता है, तीर से और उनसे तलवार से उनको मार देता है। तो यहाँ पे ये सीख है कि भाई अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होना चाहिए। तुम अभी मिलना मुझे क्लास के बाद, है ना? अभी अपन चल रहे नीचे, वहां बैठ के बात करेंगे, ठीक है? तो थोड़ी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तुम्हारी है हरकतें, वो अपन चेक कर लेंगे। एक बार होता है, 2 बार होता है ना? ज्यादा समझदारी अगर है तो फिर अपन आगे बात करें उसके बारे में, है ना? थोड़ा सा आराम से। और अभी ये पिछली बार वाले रितेश सर नहीं है, बहुत अभी बहुत उसका पिछली बार वाले का तो मेरा वर्जन जो है वो 10% भी नहीं उसका। इतनी देर क्लास से बाहर होते तुम, ये गारंटी थी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? उसका 10% भी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिव्यू दोगे, फला सर ने गलत पढ़ाया या फला सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, बस ये चलता है। दिक्कत वो है। तो हमें क्या करना, हमें तो भाई कोर्स करना है पूरा, ठीक है? हम वो करें फिर। अरे बोल भाई, वो करें। पर वो चाहता नहीं हूँ कि इस तरह से कोई ऐसी चीज हो कि भाई जिसमें नुकसान सबका हो।
और अगर अगली बार तेरी अगर मैंने तेरा दांत देख ली बेटा बाहर, तो तू बाहर जाएगा, ये गारंटी है। या तो तू जाएगा, मैं तो यही रहूं भी एक क्लास के बाद, ठीक है ना। इसलिए लिमिट में रहना। गलत फहमी में तू है तो निकाल दे रहा। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं भाई। एक बार होता, दो बार होता, तो दो बार कहने के बाद भी तू लगा हुआ है, क्या दिखाना चाह रहा है? कितना होशियार है बता मुझे, मैं भी देखूं। सिलेक्शन ऐसे हो जाते हैं, सिलेक्शन हवा में थोड़ा लटक रहे हैं जो ले आओगे तुम सिलेक्शन। हद है यार, दो बार समझा दिया कि भाई मत करो। प्रश्न बताता हूँ उस समय तुम दांत निकालते हो, मैं थोड़ा सा घूमता हूँ नीचे मिलके, तुम दांत निकाल रहे हो। अरे करना क्या चाह रहा भाई? नहीं पढ़ना तो गेट पढ़ा है भाई, क्या दिक्कत है, दूसरों को पढ़ना दे। जो साथी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको नुकसान होता है तुम्हारे चक्कर में। पर क्या है कि तुम जैसे हम नहीं है बेटा, दिक्कत वो है ना। चलो, कोर्स कब तक होगा ये देखो। एक दो साथी ऐसे ऑनलाइन भी होते हैं। हो जाएगा कोर्स, अभी हो गया कोर्स है ना, तो मोबाइल बंद कर दो, कोर्स खत्म हो गया। ये तरीका भाई, तुम्हारा कोर्स हो जाएगा, कैरियर लास्ट क्लास चल रही है, इसके बाद एक क्लास और हो जाएगा कोर्स, है ना। कोर्स खत्म नहीं करना होता, कोर्स को पढ़ना होता है, सिलेक्शन वहां से आता है। पता नहीं क्या तुम लोग सोचते हो। चलो आपने तो ये उतारो एक बार, पहले तुम्हारा डायग्राम बाकी है, उसके बाद अपन बात करते हैं। ये उतार लो एक बार, तब तक थोड़ा सा अपन भी हो जाए रिलैक्स। और किसी की भी कोई ऐसे ऑनलाइन जो साथी है वो निश्चिंत रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल। पता है मुझे सबकी, कोई किस परिस्थिति में पढ़ रहा होता है, कोई कैसे फीस जमा करता है। हर बच्चे की परिस्थिति सेम नहीं होती है ना। कोई बच्चा, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मजदूरी करके खुद अपने पैसे इकट्ठे करके पढ़ रहे होते हैं। तो हमें पता है, हमने खुद ने वो किया है, तो हमको अच्छे से पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और सिलेक्शन भी उन्हीं लोगों का होता है, इसलिए निश्चिंत रहो, नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। तो आजा भैया, क्या नाम तेरा? इधर आजा, 2 मिनट आजा, बाहर आजा। अरे आजा, 2 मिनट इधर आजा, हीरोपन। इसके बाद अपन ये उतार लो, फिर अपन नेक्स्ट मिल रहे हैं। ब्रेक हो जाएगा 10 मिनट का, फिर अपन मिल रहे हैं, ठीक है। तुम ये होने के बाद ही बंद कर देना एक बार।